अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का एनालिसिस करना है और साथ ही मैं आपको इथेरियम की अपडेट दूंगा। और कल के दिन मैंने एक इंडिकेटर पोस्ट किया था शॉर्ट वीडियो में, तो उसके बारे में जो है एक भाई जो है तफसील जानना चाह रहे थे कि वो आप चार्ट पर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो उस बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा। यहाँ पर जो है मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट ओपन है, 3 डे का चार्ट मैंने ओपन किया है और यहाँ पर जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि 200 मूविंग एवरेज 3 डे के चार्ट में हमें जो है यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर इस सपोर्ट पर बार बार होल्ड कर रही है। तीसरी चौथी कैंडल जो है इससे ऊपर क्लोज हो रही है। यहाँ पर डाउन साइड पर बार बार आती है लेकिन जो है अप साइड पर क्लोज हो जाती है जाकर। तो अब यहाँ पर सेंटिमेंट क्या हो सकते हैं कि अप साइड पर जो है सिर्फ 2 कैंडल्स ने रिटेस्ट किया है और डाउन साइड पर सारी की सारी कैंडल रिटेस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें ये सपोर्ट जो है सून और लेटर ब्रेक होती हुई नज़र आएगी और हम जो है बिटकॉइन को पहला जो हमारा टाइम फ्रेम है वो 25,000 का एरिया है और उसके बाद जो डाउन साइड हमारे पास एरिया है वो 22,000 से लेकर 19,500 तक का एरिया है, जो कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर आकर बिटकॉइन को एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। तो उसके बाद जो है हम बिटकॉइन के डेली के टाइम फ्रेम पर आते हैं। यहाँ डेली के टाइम फ्रेम पर भी जो है मैंने आपको एक चार्ट बनाकर दिखाया था कि ये जो है चैनल बन रहा है एक और इस चैनल के बीच में जो है बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन ने इस चैनल को ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद यहाँ डाउन साइड पर जो है रीटेस्ट कर रहा है। अब रीटेस्ट के बाद अगर बुलिश जाता है तो फिर हम अपने अप साइड के एरियाज़ को, जिसमें पहला जो है 30,000 का है, फिर 32 और फिर 35,000 का एरिया है, उन एरियाज़ को रिटेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हम यहाँ से डेली क्लोजिंग डाउन साइड पर करते हैं तो फिर डाउन साइड्स के लेवल हमें जो है देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला हमारा 25,000 का है, उसके बाद डाउन साइड पर फर्दर और एरियाज़ हम देख सकते हैं। और यहाँ पर बिटकॉइन के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो है बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो है ये एक हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था और इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से जो है हमने बार बार इसे बाउंस होता देखा। 3 से 4 बार बिटकॉइन ने इसको बाउंस किया, लेकिन बार बार ये भी रिटेस्ट हो रहा है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अब वीक होने लगा है। तो अब अप साइड पर जो है ये बिटकॉइन मूव तो हुआ है, लेकिन अब जो है एक नया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ऊपर जो है क्रिएट हो गया है। इस पर रिटेस्ट करने के बाद जो है बिटकॉइन अगर इस एरिया को होल्ड नहीं करता, जो कि 26,700 का एरिया है, तो फिर फर्दर हम अपने डाउन साइड पर 25,000 के एरिया को जो है फ्लिप कर सकते हैं, जिसका एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। और उसके बाद जो है हम इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम पर जो है मैंने ये प्रीवियस मेरे वीडियोस का जो है ड्राइंग है, यहाँ पर अभी तक यही सेव है और यही वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको गाइड किया था कि बिटकॉइन जब तक अपने इन दो एरियाज़ को फ्लिप नहीं करेगा तब तक जो है हम इथीरियम में कोई फर्दर नेक्स्ट मूवमेंट नहीं देख सकते। तो अब जो है यहाँ पर हम देखने में आ रहा है कि डाउन साइड पर नया लो या नया हाई बनाया है एक दो बार, जैसे यहाँ पर एक नया लो बन गया, यहाँ पर जो है एक नया लो बन गया, लेकिन ब्रेक नहीं किया है। डेली क्लोजिंग जो है हमें अप साइड पर ही मिली है। तो अब यहाँ पर जो है आपने अगर बार बार यहाँ पर एंट्री ली है, तो अब जितना ज़्यादा ये एरिया जो है हमें जो है एक बाउंड रेंज में ट्रेड होता नज़र आएगा, उतना ही इसमें प्रेशर बिल्ड होगा और ये एकदम से डाउन साइड पर या अप साइड पर जो है जा सकता है। और साथ ही जो है शंघाई अपग्रेड आ रहा है अप्रैल के महीने में 12 तारीख को, तो उसमें जो है बहुत सारे लोगों के इथेरियम जो है वो अनस्टेक होंगे, तो उसमें हो सकता है हमें एक सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिले। तो आपने जो है फ़िलहाल अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं अप साइड या डाउन साइड पर, तो आपने जो है स्टॉप लॉस को लाजमी याद रखना है। अप साइड पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर और डाउन साइड पर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और फिर अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है। अब यहाँ पर जो है मुझे वो एक दोस्त कह रहा था कि यार आप जो है ये इंडिकेटर लगा कर बताएं कि किस तरह लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले इंडिकेटर जो है वो मूव कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको दोबारा से लगा कर बताऊँगा। तो यहाँ पर जब आप इंडिकेटर पर आते हैं तो यहाँ पर आपने पहला इंडिकेटर जो सर्च करना है वो QQE मोड है, ठीक है। आपने यहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट कर लिया। उसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है वो है अल्टीमेट मूविंग एवरेज, ये आपने सर्च करना है, ठीक है, और उसके बाद ये भी इम्प्लीमेंट कर देना है। अब यहाँ पर आपने इसमें ट्रेड कैसी लेनी है, 1 आवर का टाइम फ्रेम आपने जो है ओपन करना है और यहाँ आपने देखना है कि सपोर्ट के बाद जब ये कोई भी चार्ट है वो जब बाउंस होता है और यहाँ पर जो है ये वाइट वाली लाइन जो है अप साइड पर क्रॉस करती है और ये ब्लू एरिया हमारा शुरू हो जाता है और यहाँ पर हमारा ग्रीन लाइन वाला एरिया वो शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर जो है आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और एग्जिट कहाँ करना है, आपने एग्जिट करना है यहाँ पर जब रेड लाइन, यहाँ पर देखें कैंडल इस लाइन को क्रॉस करके नीचे आए, रेड लाइन शुरू हो गई और यहाँ पर वाइट लाइन ने डाउन साइड पर रेड एरिया जो है वो शुरू कर दिया, तो फिर हम जो है इसमें एग्जिट ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।